स्वामीनाथन आत्मानंद हिंदी स्कूलों में 9,117 पदों पर होगी भर्ती, यानी माध्यम होगा आपका हिंदी स्कूलों के लिए होगा। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये उन छात्रों के लिए अच्छी न्यूज़ है जो शिक्षा कर्मी में जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिनका अच्छा रैंक नहीं है, और खास करके सभी हिंदी माध्यम वाले थे छात्र, तो लगभग चांसेस है उन लोगों का इनमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम के 318 स्कूलों में 9,117 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा आत्मानंद स्कूलों में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए नियमावली जारी कर दी गई है। सभी पद स्कूल शिक्षा विभाग के प्रतिनियुक्ति पर ही भरे जाएंगे। प्रतिनियुक्ति का मतलब ये है कि वो संविदा पर भर्ती यहाँ पर लिया जाएगा। प्रत्येक स्कूल हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इन स्कूलों में संचालन हेतु गठित सोसाइटी के भर्ती एवं स्कूल संचालन के अधिकार हस्तांतरित किए गए हैं। मतलब फाइनली इसका पूरा जो है प्रक्रिया जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आने वाले दिनों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी स्कूलों में यदि अगर पद की अगर हम बात करें तो प्राचार्य का पद है, उपाचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, ग्रंथपाल, लेखापाल, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्यु, चौकीदार, अंशकालीन सफाई कर्मी, इन सभी की भर्ती यहाँ पर आत्मानंद में आपका 318 स्कूलों में आपका ये लिया जाएगा। और ये सभी भर्ती जो है प्रतिनियुक्ति के माध्यम से लिया जाएगा और आने वाले दिनों में चांसेस है कि इसका एग्जाम भी कंडक्ट किया जा सकता है। नए शिक्षक भर्ती की ट्विटर शिक्षक भर्ती के संबंध में जो एक पीडीएफ जारी किया गया है, लेटर जारी किया गया है, उसके बारे में ठीक है। इस लेटर को जारी किया गया है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। डेट आप देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है ये अपडेट। यहाँ पर इसको जारी किया गया है प्रति सर्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी सर्व संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को। इसमें शिक्षकों की ट्विटर शिक्षकों की भर्ती करने बाबत इस लेटर को जारी किया गया है। क्या है ये ट्विटर शिक्षक, आइए समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपरोक्त विषय अंतर्गत ये लेख है कि एकल शिक्षकीय शाला में, ठीक है, जिले के एकल शिक्षकीय शाला में, यानी जो मोहल्ला मानपुर चौकी है वहाँ उस जिले के एकल शिक्षकीय शाला में अध्यापन व्यवस्था के अंतर्गत ट्विटर शिक्षकों की भर्ती किए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, इसके लिए उस संकुल के एकल शिक्षा शाला के लिए ट्विटर शिक्षक हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाया गया है। डेट 19 जुलाई से लेकर के दिनांक 19/7/2023 से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और जो लास्ट डेट उसकी प्राप्त आवेदन को दिनांक 20/7/2023 स्क्रूटनी तथा मेरिट सूची जारी करने कर संबंधित शाला के प्रधान पाठक एवं अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति को सौंपा जाएगा। तो यहाँ पर एक बात आप समझिएगा कि इसके लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है और जो अंतिम तिथि रहेगी वो 19/7/2023 तक आप वहां आवेदन कर सकते हैं। और जो एकल शिक्षकीय विद्यालय है, यानी कि जहां सिर्फ एक शिक्षक है, उन स्कूलों के लिए ट्विटर शिक्षक की व्यवस्था करने हेतु इस विज्ञापन को जारी किया गया है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी वो अभी आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। इस शिक्षक आवेदन पत्र का यहाँ पर जो है फॉर्मेट भी दिया हुआ है जो कि आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ट्विटर भर्ती की कार्य योजना के बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर जो है स्वच्छता थोड़ी सी यहाँ पर धुंधली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एकल शिक्षक की शाला में रिक्त पदों के लिए ट्विटर शिक्षक भर्ती हेतु संकुल अधिकरण स्थानीय निवासी शिक्षित बेरोजगारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जिले के स्थानीय निवासी हैं, उसके लिए ये जो है निकाला गया है, वही उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि उस जिले में हो रही है तो ये प्रयास लगाए जा सकते हैं कि अन्य जिलों में भी इस प्रकार की भर्ती हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आवेदक संबंधी शाला के संकुल केंद्र में प्राचार्य के समक्ष प्राचार्य को दिनांक 19/7/2023 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आवेदन जो है 19 तारीख तक कर पाएंगे और संबंधित शाला के प्रधान पाठक दिनांक 21/7/2023 को की बैठक दिनांक 22/7/2023 को करने की लिखित सूचना जारी करेगा। ठीक है, इस प्रकार इसकी सारी प्रक्रिया चलेगी। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है कि ट्यूटर नियुक्ति केवल सत्र 2022-23 10 माह के लिए है। तो जो भी ट्यूटर नियुक्त किए जाएंगे वो केवल 10 माह के लिए होंगे, सत्र 2023-24 के लिए। इस पद पर भविष्य में किसी प्रकार की दावापत्ति स्वीकार नहीं होगी। इसका जो भुगतान राशि है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है कि सहायक शिक्षक
शिक्षक 350 रुपये प्रति कार्य दिवस की दर से अंतरण किए जाएंगे। प्रति कार्य दिवस मानदेय भुगतान के अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी जो जानकारी है वो आप स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। इसके लिए जो निर्धारित योग्यता है, जो योग्यता निर्धारित की गई है वो है सहायक शिक्षक के लिए न्यूनतम 12th उत्तीर्ण। देखिए 12वीं पास सहायक शिक्षक के लिए मांगा गया है। डीएड एवं टीईटी को प्राथमिकता दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर शिक्षक न्यूनतम योग्यता बीएड को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, शिक्षक के लिए बीएड को प्राथमिकता दिया जाएगा। उक्त पदों हेतु संकुल प्राचार्य के द्वारा संकुल अधीनस्थ ग्राम में रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि उस संकुल एरिया में आपको रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी माने जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लिस्ट भी देख सकते हैं कि ऐसे कौन से विद्यालय हैं जो उस जिले में एकल शिक्षकीय हैं, जैसे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मोहल्ला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। ट्यूटर आवश्यकता वाले शालाओं की सूची यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी शालाओं की सूची दी गई है और प्रत्येक शाला के लिए एक ट्यूटर की यहाँ पर व्यवस्था करने के लिए इसको जारी किया गया है। देख सकते हैं प्रत्येक विद्यालय जो एकल शिक्षक की है यहाँ पर सभी आपको एक एक दिखाई देगा, यानी कि एक ट्यूटर की वहाँ पर प्रबंध किया जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अंत में देख सकते हैं कि 83 स्कूल ऐसे हैं जो एकल विद्यालय हैं, एकल शिक्षकीय विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में ट्यूटर का जो है प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्यमिक स्कूलों में, माध्यमिक शालाओं में एकल शिक्षकीय शालाओं में ट्यूटर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये जो है माध्यमिक शालाओं की सूची है, जिसमें यहाँ पर माध्यमिक शालाओं की सूची दी हुई है, कौन कौन से शाला जो है एकल शिक्षकीय हैं और यहाँ पर कौन कौन से विषय के लिए पद खाली हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख करके आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन स्कूलों में आपको जो है चयनित किया जाएगा अगर आप इसके लिए पात्र होते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये पूरी तरह से किसी भी प्रकार से ये जो है सरकारी भर्ती नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से ये एक तरह से एडहॉक भर्ती है और अगर आप इच्छुक हैं और पात्र हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको लेकर जो है माननीय राम विचार नेताम जी ने जो है व्यापम को लेकर जो है बात की थी। ठीक है, उसी को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जो है सीजी व्यापम द्वारा जारी किया गया है। शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज ही की जारी हुई है प्रेस विज्ञप्ति, आपको देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि माननीय राम विचार नेताम जी ने आज व्यापम द्वारा जारी शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम के संबंध में स्पष्ट ट्वीट किया है कि जिसमें उन्होंने अभ्यर्थी की एक सूची जारी की है और इसी सूची में अभ्यर्थियों का सरनेम लाल रंग से दर्शाया गया है। इस ट्वीट में शायद यह कहने का प्रयास किया गया है कि इस परीक्षा परिणाम में बड़ी संख्या में राजपूत अभ्यर्थी दिव्यांग दर्शाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि व्यापम किसी भी अभ्यर्थी की जाति, आयु, जन्मतिथि, दिव्यांगता आदि का सत्यापन नहीं करता है, बल्कि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अपने आवेदन पत्र में भरे अनुसार ही वे जाति, आयु, जन्म तिथि को परिणाम में दर्शाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापम द्वारा घोषित शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम में यह भी दी गई है कि अभ्यर्थी की जानकारी उनके द्वारा दिनांक 1/7/2023 की प्रातः 9:30 बजे तक व्यापम के पोर्टल पर उसके द्वारा बनाई गई प्रोफाइल में भरें। अब व्यापम के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के उपरांत नियोक्ता द्वारा ही समस्त अभ्यर्थियों को बुलाकर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। उस समय जाति, आयु, जन्मतिथि, दिव्यांगता आदि के संबंध में प्रमाण पत्र की पूरी जांच की जाती है। उसके उपरांत ही उसकी जो नियुक्ति है वो की जाती है। स्पष्ट है कि व्यापम के परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार की कोई भी विसंगति नहीं हुई है। वैसे भी किसी के सरनेम और जाति के आधार पर दिव्यांगता के संबंध में आपत्ति करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि जो है माननीय श्री राम विचार नेताम जी ने कहा था कि व्यापम के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें बहुत सारे जो राजपूत साथी है उनको दिव्यांग बता दिया गया है। कहीं न कहीं ये जो है शासन प्रशासन के काम पर उंगली उठाया गया था। उसी को लेकर एक जो शुद्धि पत्र है व्यापम द्वारा जारी किया गया है शिक्षक भर्ती को लेकर की स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह से व्यापम द्वारा कोई इस तरह से संलिप्तता नहीं है जैसा कि लोगों द्वारा जो अभिमत बताए जा रहे हैं। दोस्तों इस लेटर को जारी किया गया है छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर से
और यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं, लेटेस्ट है ये। और विषय आप देख सकते हैं, शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याता की व्यवस्था करने हेतु इसको जारी किया गया है। और इसी के लिए इसको जारी किया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिक्त पद हैं शासकीय महाविद्यालयों में, जो रिक्त सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक के जो कुल मिलाकर के 2047 पद हैं, उसके विरुद्ध स्वीकृत मानदंडों के अनुसार प्रति व्याख्यान 300, अधिकतम 1200 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 31,200 रुपये प्रति माह के मानदेय पर अतिथि व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन की व्यवस्था हेतु गत वर्ष की भांति इस शैक्षणिक वर्ष में भी 10 माह हेतु अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की सहमति प्रदान करता है। तो राज्य शासन द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है और कुल मिलाकर के 2047 पदों के विरुद्ध इस भर्ती के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जो कि सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक के जो रिक्त पद हैं उनके रिक्त पद पर अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती के लिए इसको जारी किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 7/7/2023 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है। तो इस लेटर को जो है जारी कर दिया गया है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापकों के रिक्त पद जो है उसमें अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती की जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए जो है इस वैकेंसी के आने का इंतज़ार करते हैं कि सहायक प्राध्यापक के जो अतिथि व्याख्याता के पद पर अगर वो चाहते हैं तो अपने आसपास के कॉलेजेस में और जहां भी रिक्त खाली पद हैं वहां पर वो पता लगा सकते हैं। कर लेते हैं यह जो रिक्त पदों की जानकारी है वह कब प्राप्त हुई। तो दोस्तों यह जो रिक्त पदों की जानकारी जो कि 7,000 से अधिक पदों पर यहाँ पर रिक्त पद बताया जा रहा है व्याख्याता के टोटल 12 सब्जेक्टों में। देखते हैं विषयवार जो रिक्त पदों की जानकारी है इस संवर्ग और टी संवर्ग में, जिसमें सबसे पहले देखते हैं व्याख्याता हिंदी की। तो हिंदी में दोस्तों इस संवर्ग में 485 और टी संवर्ग में 275, इस प्रकार से टोटल 760। अंग्रेजी में इस संवर्ग में 233, टी संवर्ग में 333, इस प्रकार से 567 पोस्ट रिक्त है। संस्कृत के 849 पोस्ट, जबकि गणित के 947 जो है व्याख्याताओं के रिक्त पोस्ट छत्तीसगढ़ में बचे हुए हैं। भौतिक की बात करें तो भौतिक में दोस्तों 933 पदों पर जो है रिक्त पद यहाँ पर बचा हुआ है। हालांकि अभी जो भर्ती हो रही है उसमें 2019 वाला बैकलॉग पोस्ट यहाँ पर गणित, भौतिक और आपके वाणिज्य से जोड़ा गया था। ठीक है। और इसके अलावा बात करें रसायन की, दोस्तों रसायन में ई संवर्ग में 222, टी संवर्ग में 234 और टोटल आपके 456। जीव विज्ञान में आपके टोटल 610, राजनीति में 469, इतिहास में टोटल जो है 274, भूगोल में 336 और अर्थशास्त्र में 217 तथा वाणिज्य में 795 अभी विषयवार जो है रिक्त पद यहाँ पर व्याख्याता के छत्तीसगढ़ में बचे हुए हैं। इस प्रकार से टोटल इस संवर्ग में आपके 3636 और टी संवर्ग में 3576 यहाँ पर रिक्त पद छत्तीसगढ़ में रिक्त पद व्याख्याता के बचे हुए हैं। और टोटल बात करें तो टोटल आपके 7,212 पोस्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में व्याख्याताओं की कमी है। अब देखना होगा इन व्याख्याताओं की भर्ती जो है अगले शिक्षक भर्ती में, जो कि बोला जा रहा है कि 14,000 से अधिक पदों भर्ती होने वाली है सभी संभागों में, उसमें आती है या फिर नहीं। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की ओर से बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको समस्त विभागों को इसको जारी किया गया है। विषय है रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में। ठीक है, रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में एक नया जो है विचार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वित्त विभाग द्वारा समय समय पर लोक सेवा आयोग के द्वारा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर, ठीक है, रिक्त पद और अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें क्या क्या शामिल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समुचित प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त की जावे। उक्त प्रावधान आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। 31 मार्च 2022 के पश्चात इस आदेश के जारी होने के मध्य जिन पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं उन पदों पर
भर्ती की कार्यवाही निम्नानुसार जारी रहेगी तथा ऐसे प्रकरणों में वित्त विभाग के पृथक से अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब जो भी भर्तियां होंगी उसमें यहाँ पर साफ साफ शब्दों में बताया गया कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी सीधी भर्ती होगी रिक्त पदों पर और जो अनुकंपा नियुक्ति होगी उनको छोड़कर बाकी जितनी भी भर्तियां हैं सभी भर्तियों के लिए वित्त विभाग से परमिशन लेना आवश्यक होगा। और समय समय पर जो है कोई भी भर्ती अगर ली जाएगी तो परमिशन के बाद ही वो भर्ती ली जाएगी। ऐसी केंद्रीय योजनाएं जिसके अंतर्गत संरचना स्वीकृत है तथा जिन्हें केंद्रीय बजट 2024 में समाप्त कर दिया गया है उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किंतु अभी तक भर्ती नहीं की गई है तो ऐसे पदों को भरने की अनुमति पुनः वित्त विभाग से प्राप्त की जाएगी, उसके बाद ही वो भर्ती हो पाएगी। ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाए। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से उसका परमिशन एक बार फिर से लेना पड़ेगा, ये यहाँ पर कहा गया है। और भी चीजें यहाँ पर कही गई हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती थी जिनको बाद में वित्त विभाग से कुछ समस्याएं होती थी। ठीक है, इसी कारण इस नियम को जारी किया गया है। अब प्रत्येक भर्ती को लेने से पूर्व जो है नियुक्ति करने से पूर्व वित्त विभाग से जो भी जरूरी चीजें होगी, जरूरी परमिशन होगा, वो एक बार अनुमति प्राप्त किया जाएगा, उसके बाद ही इसके भरने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।